दोस्तों, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन को यह आंदोलन लगभग ऑलमोस्ट 11 महीने के फेज में प्रवेश कर चुका है। शुरुआती चरण में अगर मैं आपको बताऊं तो यह आंदोलन एमएसपी के लीगलाइजेशन को लेकर शुरू हुआ था कि एमएसपी को लीगल किया जाए। लेकिन अब इतना काफी नहीं है। दरअसल अब किसान चाहते हैं कि एमएसपी जो उनकी डिमांड है वो एमएसपी के लीगलाइजेशन का जो दायरा है वो आगे जा चुका है। अब किसान चाहते हैं कि भारत अपनी सदस्यता डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उससे वापस ले ले। किसान ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या किसानों को नुकसान हो रहा है? और स्पेशली पंजाब के जो किसान हैं उनके द्वारा ये जोरों से मांग करी जा रही है। किसानों को इससे क्या नुकसान होने वाला है? क्यों किसान चाहते हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ से अपनी जो सदस्यता है इसको वापस ले ले? क्या डिमांड्स हैं किसानों की? डब्ल्यूटीओ का और भारत का ये विवाद क्या है? और ये जो सारी किसानों के द्वारा डिमांड करी जा रही है, इससे जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत हमारी सरकार गरीब लोगों को जो अनाज प्रदान करती है, जिससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर होती है, ये कैसे इंपैक्ट हो सकती है, इस पर क्या खतरा आ सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे किसान अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो इसके पीछे का तर्क क्या है, डब्ल्यूटीओ ऐसी कौन सी सब्सिडीज को अलाउ करता है जिनको इंडिया देता है, या फिर ऐसी कौन से बैन लगाता है विकासशील देशों पर जिससे विकासशील यानी कि भारत जैसे देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और स्पेशली ऐसे छोटे किसान जिनकी संख्या भारत के अंदर बहुत ज्यादा है वो नुकसान में क्यों रहते हैं, उनको घाटा क्यों होता है विकसित देशों की तुलना में। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो राशन हम लेने जाते हैं, जो गरीब लोगों को सरकार के द्वारा राशन प्रदान किया जाता है, उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं इन सारे विवादों की वजह से। डिटेल से हम आगे बढ़ रहे होंगे, सारी चीजों को हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक पूरे वीडियो को देखना, तभी सारा जो इशू है वो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा हमारे सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ को लाइव कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो डबल ड्यूरेशन का एक्सटेंशन है इसको भी अभी लाइव कर दिया। जैसे अगर आप 9 महीने का अगर आप बैच परचेज करते हैं तो 9 महीने आपको फ्री एक्सटेंशन मिलता है अनअकैडमी की तरफ से। उसके साथ साथ इन फीचर्स के बारे में हम बात करें तो आपको 70+ सिलेक्शंस इन 2023, कंप्लीट जीएस सीसेट और टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक कोर्स खरीदने पर आपको सारे के सारे जो बैचेस हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी चीजें। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ऑफर है केवल 18 जनवरी तक के लिए ऑफर वैलिड है। तो ज्यादा जानकारी चाहिए आपको तो ये 8585 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो शुभ 50, दिस इज माई कोड, ये कोड आप लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा जानकारी आप मुझसे डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। जो लोग यूपीएससी 2025 के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए हमारा प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम है। उसमें आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स फोकस, जीएस सीसेट, नोट मेकिंग, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट, लाइव क्लास डाउट्स, ये सारी चीजें। और इसके लिए जनवरी 20 से हमारा बैच शुरू हो रहा है। अन्य बैचेस के बारे में बात करें, 2027 के लिए हमारा आगाज बैच है जो जनवरी 31 से, आरंभ 2026 का बैच है 30 जनवरी से, इग्नाइट 2026 का 7 जनवरी से शुरू हो चुका है, शिखर बैच हमारा हिंदी का है 18 जनवरी से। ये जो बैचेस है ये बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं। जो सारी विवाद की जड़ है वो विवाद क्या है, नई किसानों की डिमांड क्या है, अभी किसान क्या चाहते हैं। तो हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसान पिछले 11 महीने से ये जो विरोध प्रदर्शन है इनको अभी किसान कर रहे हैं। फसलों के लिए जो एमएसपी होता है, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसा प्राइस जिसको गवर्नमेंट इंश्योर करती है सभी किसानों के लिए, यानी कि इस कीमत पर जो फसल है उन सभी फसलों को गारंटी पर खरीदने की जो बात करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सभी किसानों की जो खरीद करी जाती है, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी और इसको लीगलाइज करने की बात शुरू करी गई थी इन किसान आंदोलन में। लेकिन अब ये जो डिमांड है वो डिमांड आगे बढ़ गई है। अब किसान चाहते हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ की जो सदस्यता है इसको त्यागे और डब्ल्यूटीओ का जो एओए है यानी कि एग्रीकल्चर पर जो समझौता है इस समझौते से बाहर निकले और जितने भी डब्ल्यूटीओ के साथ मुक्त व्यापार समझौते उन सबको समाप्त कर ले। क्यों? क्योंकि भारत को इससे नुकसान होता है, भारत के जो छोटे किसान हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। खास तौर पर पंजाब के जो किसान, इनके द्वारा ये ज्यादा डिमांड करी गई है कि डब्ल्यूटीओ से हम अलग हों और जो हमारा कृषि समझौता है एओए जिसे हम कहते हैं और जो मुक्त व्यापार समझौते हैं इन सबको निलंबित कर दिया जाए। किसानों का तर्क भाई ये है कि डब्ल्यूटीओ के नियम विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा हैं, भेदभाव करते हैं। जो विकसित देश हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचता है और भारत जैसे विकासशील देश हैं उनको इससे ज्यादा जो हानि है, ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और भारत में क्योंकि छोटे जो सीमांत किसान हैं उनकी संख्या बहुत बड़े स्तर पर है, इसलिए भारत को ज्यादा नुकसान। मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि अगर एमएसपी में नुकसान हो रहा है,
अगर एमएसपी में जो प्रॉब्लम आ सकती है तो जो हमारा राशन जो हमें मिलता है एमएसपी पर, जो एमएसपी पर सरकार अनाज खरीद के जो राशन पीडीएस के तहत जो वितरित होता है उस पर क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फरवरी 2024 में पंजाब के किसानों ने डब्ल्यूटीओ छोड़ो दिवस इसको भी सेलिब्रेट किया था और इसमें उन्होंने दावा किया था कि डब्ल्यूटीओ की नीतियों से भारत की जो खाद्य सुरक्षा है ये स्पेशली छोटे किसान रहे और उनकी आजीविका रही, ये सारी चीजें खतरे में थी, विशेषकर पंजाब के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो रबी और खरीफ की जो फसल की पैदावार होती है ज्यादातर 90% वो जो फसल है वो एमएसपी पर बेची जाती है और डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूल है उसमें ऑलमोस्ट 80% तक जो पंजाब का जो योगदान है, पंजाब की फसलों का योगदान हमें देखने को मिलता है। इसीलिए पंजाब के जो किसान ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। किसानों के अनुसार कृषि सब्सिडी को कम करने और ज्यादा न्यायसंगत व्यापार प्रणाली ये स्थापित करने के लिए इसको लागू किया गया। विश्व व्यापार संगठन का जो कृषि पर समझौता है मूल रूप से भारत जैसे ये जो देश हैं, विकासशील देश हैं, इनके लिए ये पक्षपाती है। क्या है ये समझौता, क्या होती है सब्सिडीज, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, डिटेल से हम इनको देख रहे होंगे। दरअसल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये इसको अक्सर विश्व व्यापार संगठन की जो बैठक है इनमें चैलेंज किया जाता है। यानी कि हम अपने जो किसानों को सहायता दे रहे होते हैं, जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जो पीडीएस हम दे रहे होते हैं, डब्ल्यूटीओ इन चीजों का विरोध करता है और भारत के ऊपर दबाव डालता है कि भारत अपने किसानों को जो सहायता देता है इन सहायताओं को भारत रोके, ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश करी जाती है डब्ल्यूटीओ के माध्यम से। विश्व व्यापार संगठन ने भारत की सब्सिडी को कृषि उत्पादन के 10% तक सीमित कर दिया है, जिससे होगा क्या, सिर्फ 10% तक अगर इसकी लिमिटेड हो जाएगी तो उर्वरक और बीजों जैसे जो इनपुट की बढ़ती लागत है इसके बीच किसानों के लिए समर्थन सीमित हो गया है। यानी कि डब्ल्यूटीओ कहता है कि आप मैक्सिमम 10% तक की जो हेल्प है अपने किसानों को कर सकते हो और अगर गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को माना, 10% तक की जो सब्सिडी है इसकी सीमा को अगर एप्लीकेबल किया तो जो किसानों को सहायता दी जाती है, जो इनपुट सारे कॉस्ट होते हैं, जैसे आप डीएपी और ये यूरिया वगैरह जैसी सारी चीजें या फिर जितने भी फर्टिलाइजर हैं, बीज हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिडी के माध्यम से सस्ते दामों में किसानों को दिलाती है, इनमें जो कीमतें हैं इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और सीधा जो प्रभाव है वो किसानों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए किसानों के द्वारा ऐसी डिमांड करी जा रही है। विकसित देशों के सब्सिडी वाले कृषि निर्यात भारतीय बाजारों में बाढ़ लेके आ जाते हैं। होता क्या है, विकसित देशों को ज्यादा फायदा पहुंचता है, वो लोग भारत में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और जब भारत में सस्ता अनाज उपलब्ध होता है तो जो स्थानीय किसान होते हैं उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उनको खरीदने वाले यानी कि ज्यादा दामों में खरीदने वाले जो ग्राहक हैं उनकी संख्या डेफिनेटली कंपटीशन के तहत में कम हो जाती है, वो उससे प्रभावित होते हैं ना। अगर विकसित देशों के विपरीत, जैसा मैंने आपको बताया, भारत जो विशेष सुरक्षा प्रावधान है इनकी अनुपस्थिति नहीं है भारत में कोई, यानी कि अनुपस्थिति है और आयात में जब उछाल आता है तो उस दौरान अतिरिक्त शुल्क भारत नहीं लगा सकता, ऐसी ताकत भारत के पास नहीं है। पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था जो गेहूं और धान इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, सीधी सी जैसा मैंने आपको बताया, और ज्यादातर जो गवर्नमेंट के पूल में पंजाब से ही जो पूरा अनाज है वो जाता है वहां पर, जहां एमएसपी जो प्रणाली है इसके तहत सार्वजनिक खरीद पर राज्य के जो कृषि ढांचे की रीढ़ है, सीधी सी बात है पंजाब में एक अच्छे स्तर पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब पीडीएस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, राशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो जैसा मैंने बताया 90% रबी और खरीफ की फसलें एमएसपी के तहत खरीदी जाती हैं पंजाब में, जिसमें से लगभग सभी चावल यानी कि पूरा का पूरा चावल और 80% जो गेहूं है ये केंद्रीय पूल में योगदान करते हैं। इतना ज्यादा योगदान होता है पंजाब की फसलों का। इस प्रकार जो सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद है इसको अगर प्रतिबंधित करा जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, अगर ऐसे नियमों को इंपोज किया जाता है तो डब्ल्यूटीओ नियम ये उनकी आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। सीधी सी बात है कि किसानों पर डायरेक्टली उनकी जो आय है या फिर उनको जो इनपुट कॉस्ट है वो ज्यादा लागत पर, उनको ज्यादा लागत पर चीजें खरीदनी पड़ेंगी, उन सारी चीजों को उनको देखना पड़ेगा। ये जो प्रतिबंध है वो पीडीएस को भी कमजोर करते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो एमएसपी पर सरकार के द्वारा जो एमएसपी पर अनाज की खरीद करी जाती है उस अनाज का होता क्या है। जब ये अनाज एमएसपी पर खरीदा जाता है सरकार के द्वारा तो सरकार इस अनाज को एफसीआई के जो गोदाम होते हैं उन गोदामों में स्टोर करवाती है और इस गोदाम में जो अनाज स्टोर होता है इस अनाज को सस्ते दामों पर सब्सिडी पर सरकारों को इश्यू करा जाता है एफसीआई यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से, और उसके प्रकार जो सब्सिडी लगती है उसके आधार पर जो लोग हैं यानी कि जो बीपीएल वाले लोग हैं या फिर अन्य जो कार्ड वाले जो लोग हैं उन लोगों को सब्सिडी यानी कि बहुत ही कम मूल्य पर जो अनाज है उस अनाज को प्रोवाइड कराया जाता है राशन के तौर पर। और ये जो पीडीएस प्रणाली है अगर आप देखेंगे तो भारत की बड़ी आबादी का जो पोषण है या फिर जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो एक योगदान जो करता है जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया के अंदर।
विश्व व्यापार संगठन एमएसपी से जुड़ी सब्सिडी है, इसको व्यापार को विकृत करने वाला मानता है। यानी कि जो यहां पर एमएसपी दी जाती है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को, डब्ल्यूटीओ कहता है कि ये जो व्यापार है, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड को विकृत करता है, इसलिए आप इसको रोकिए, कम कीजिए, बंद करिए। तो यहां पर इस तरह से किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की एमएसपी प्रणाली के लिए एक जो संभावित खतरा या फिर चुनौती पेश कर सकता है, इसलिए पंजाब के किसानों के द्वारा डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की जो मांग है वो मांग करी जा रही है भारत से। अब डब्ल्यूटीओ कौन सी सब्सिडीज के बारे में बात करता है, कौन सी सब्सिडीज अलाउ करता है, कौन कौन सी सब्सिडीज ऐसी होती हैं जो किसानों को देने के बारे में, या फिर जो कंट्रीज हैं उनको कौन कौन सी सब्सिडीज के बारे में अलाउ करता है, जरूरी हो जाती है। पहली अगर हम बात करें एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी होती है और ये कटौती के अधीन होती है, यानी कि ये व्यापार को विकृत करती है अगर सरकारें ऐसी सब्सिडीज देती हैं तो। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये उत्पादन सीमा से जुड़ी जो न्यूनतम व्यापार विकृतिकारी जो सब्सिडी देखने को मिलती है। ग्रीन बॉक्स होती है, ये व्यापार को विकृत नहीं करती, किसी प्रकार का जो गैर व्यापार विकृत सब्सिडी है ये इसकी जो है अनुमति दी जाती है। और डी मिनिमस जो क्लॉज है, ये विकासशील देश कृषि उत्पादन मूल्य के 10% तक एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है ये बनाए रख सकते हैं। ये सारी कंडीशन है, जो सारी सब्सिडियां वो सब्सिडियां देने की जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो अगर एमएसपी पर इंपैक्ट पड़ता है डब्ल्यूटीओ की इन शर्तों का, डब्ल्यूटीओ के इन प्रतिबंधों का, तो सीधी सी बात है उसका सीधा सीधा जो इंपैक्ट है वो पीडीएस के ऊपर भी पड़ सकता है। तो इसी वजह से सारे जो विवाद हैं, इसी वजह से सारी जो मांग है किसानों की, अब वो किसानों की मांग ने ज्यादा व्यापक रूप धारण कर लिया है। अब वो सिर्फ एमएसपी का लीगलाइजेशन नहीं, अब वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भारत को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता त्याग देनी चाहिए, इससे बाहर भारत को निकल जाना चाहिए। ये था पूरा इशू, ये था पूरा मुद्दा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नाउ अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कितना ज्यादा जरूरी होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बीच में एक बड़ी खाई बनाता है ये द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और इसी खाई को पाटने के लिए हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदी लैंग्वेज में पीवाईक्यूज के साथ, माइंड मैप के साथ डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर। आप मुझसे डायरेक्टली मेंटरशिप के लिए यहां पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसी में सारी पीडीएफ, सारी अपडेट, सारी चीजें आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो किसानों की डिमांड है इसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में है, इस पर आप अपना मत कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।